हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एजुकेशन शॉर्ट में। तो दोस्तों, हम सिंपल इंटरेस्ट के सवाल हल कर रहे हैं दोस्तों, साधारण ब्याज के। तो आइए दोस्तों, आगे और भी सवाल हल करते हैं। तो समझते हैं दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया है, यदि ब्याज दर 3.5% प्रतिवर्ष समय 6 वर्ष तथा मिश्र धन 48,400 रुपये हो तो ब्याज ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम सवाल को हल करेंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो हल करेंगे दोस्तों। यहाँ हमें क्या दिया, यदि ब्याज दर 3.5% दी है दोस्तों और 6 वर्ष टाइम दिया तथा मिश्र धन हमें 48,400 रुपये हो तो ब्याज ज्ञात करें। तो दोस्तों हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या पता है, मूलधन धन ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन यानी अमाउंट। ये इंटरेस्ट है दोस्तों, ब्याज। तो दोस्तों मूलधन हमें नहीं पता, मूलधन हम मान लेते हैं 100 और प्लस इंटरेस्ट यानी ब्याज हमें दोस्तों 3.5% के हिसाब से लगेगा दोस्तों 6 वर्ष के लिए। तो यहाँ 3.5% इंटू 6 वर्ष के लिए बराबर अमाउंट दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ अमाउंट आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 प्लस ये हो जाएगा 3 का 6 गुना करेंगे दोस्तों, 3.5 का 6 गुना हो जाएगा हमारा 21 बराबर दोस्तों। दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट क्या निकलेगा, यानी मिश्रण 100 प्लस 21 बराबर 121% हमारा क्या जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोस्तों। तो हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, यानी साधारण ब्याज ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या करेंगे दोस्तों, हमें मिश्र धन हमें 48,400 रुपये दिया है और यह मिश्र धन 121% है दोस्तों। तो 48,400 बटा 121 हो जाएगा, तो 100% क्या होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा, इसे काटेंगे दोस्तों 121 का दोस्तों ये लगभग 4 गुना है, तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये 4,000 हो जाएगा दोस्तों। 4,000 और 2 जीरो इधर हैं दोस्तों, 2 जीरो यहाँ, यानी 40,000 हो जाएगा पूरा हमारा टोटल 40,000। और दोस्तों ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, यानी मूलधन आ गया दोस्तों। मूलधन ये है 40,000, तो मिश्र धन हमारे पास क्या था 48,400। तो ब्याज ज्ञात करना है। तो दोस्तों 48,400 में से 40,000 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा, माइनस के 48,400। तो ये बनेगा हमारा दोस्तों 8,400 ब्याज आ जाएगा दोस्तों ये, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप बेहद आसानी से सवाल को समझ पाए होंगे। दोस्तों आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है, अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में 100 रुपये की राशि का 1 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया और 2 साल बाद 20,240 रुपये की राशि प्राप्त की। 100 रुपये में क्या है। तो आइए दोस्तों इसे हम पिछले सवाल की तरह बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। हमें दिया है दोस्तों 100 रुपये की राशि 1 वर्ष के लिए 10% मान लेते हैं दोस्तों हम, मूलधन 100% यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर अमाउंट। तो दोस्तों प्रिंसिपल 100%, इंटरेस्ट हमारा
1 वर्ष के लिए 10% प्लस 10% प्लस 15% दोस्तों टोटल हो जाएगा हमारा 25%। तो ये हो जाएगा अमाउंट क्या बनेगा दोस्तों 125%। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। और दोस्तों 20,000 2 साल बाद 20,240 रुपये की राशि प्राप्त की। तो दोस्तों अमाउंट हमारे पास 125% है और 2 साल में 20,240 बटा दिया जाएगा दोस्तों अमाउंट 125। तो 100% क्या हो जाएगा। तो प्रिंसिपल बराबर हमारा क्या निकल के आएगा दोस्तों। ऐसे काटेंगे 25 से 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से ये कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 5 चौक 20 और फिर 0 हो जाएगा, फिर 5 चौक 20 और 8 5 8 40, 40 48 हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ 4 का गुणा होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा 4 का 8 चौका 32 की 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 17 18 और 1 19 की 9 हासिल 1। तो 19 का 19 हो जाएगा 4 चौक 16। तो 16,192 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप बेहद आसानी से इस सवाल को भी समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो दोस्तों आइए, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। तो हमें क्या दिया, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया है। मूलधन यानी प्रिंसिपल अनुपात मिश्रधन यानी अमाउंट, दोनों का अनुपात हमें 10:12 दिया है। और हमसे तब वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो दोस्तों ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। तो मूलधन और मिश्रधन में कितने का अंतर है दोस्तों, 2 का अंतर है। हमें दर निकालना है तो 2 का अंतर है किस पर, 2/10 × 100 कर देंगे दोस्तों। तो ये हमें पता चल जाएगी दर 20% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप आसानी से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों ये हमारा क्या था, मूलधन, ये मिश्रधन था। तो मूलधन और मिश्रधन का अंतर दोस्तों ब्याज आ गया 2 बटे मूलधन हमारा 10 हो गया दोस्तों फॉर्मूला में × 100 यानी 20% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप बेहद आसानी से इस सवाल को भी समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है। तो मूलधन व 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों बेहद ही आसान तरीके से हम इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। हमें क्या दिया, मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात दिया है। मूलधन और ब्याज का अनुपात, ब्याज का अनुपात हमें क्या दिया, 5:2 दिया है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा, मूलधन व 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात ज्ञात करना है। मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात हमें ज्ञात करना है, यानी मूलधन अनुपात 1 वर्ष का ब्याज। दोस्तों हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालना है और हमें दोस्तों क्या दिया था, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है। तो दोस्तों यहाँ 5 वर्ष का ब्याज है, ये 5 ईयर के लिए उधार लिया, इसका अनुपात 5:2 था। तो मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज हमें ज्ञात करना है।
उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोस्तों। ये 5 ईयर का ब्याज है, ब्याज का अनुपात है मतलब, और ये हमें 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात निकालना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, तो दोस्तों कुछ नहीं करना, हमें मूलधन हमारा 5 था, 5 ही रहेगा, और 1 वर्ष का ब्याज यानी ये 5 वर्ष का ब्याज का अनुपात है, तो 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात निकालेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हमारा 2/5 का भाग दे देंगे, तो हमें 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात पता चल जाएगा। तो दोस्तों कुछ नहीं, इसको सोल्व कर लेंगे। 5 5 25 अनुपात 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप बेहद ही आसान तरीके से इस सवाल को भी समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है किसी धन पर 12 सही 1/2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 रुपये कम है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों आसानी से हल कर सकते हैं। क्या दिया है, किसी धन पर 12 सही 1/2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3500 रुपये कम है। तो दोस्तों क्या करेंगे, मूलधन माइनस साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3500 कम है। तो दोस्तों कम है यानी माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो दोस्तों हमें किसी धन पर यानी दोस्तों हमें क्या दी है, दर हमें दी है, दर बराबर 12 सही 1/2%। तो दोस्तों ये हो जाएगी 12 दूनी 24 और 1 25/2 इंटू 1/100 हो जाएगा। तो 25 चौके 100 यानी 1/8 हो जाएगी दोस्तों। तो ये नीचे हमारा क्या आ जाएगा, नीचे हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा और ऊपर हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा यानी ब्याज हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रिंसिपल है और ये ब्याज है। तो प्रिंसिपल में से ब्याज दोस्तों ऊपर का हमारा इंटरेस्ट हुआ और नीचे का हमारा क्या प्रिंसिपल हो गया। तो दोस्तों 1 वर्ष का इंटरेस्ट हमारा 1 है, तो 3 वर्ष का हमारा यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा। तो इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल हमारा 8 है तो इंटरेस्ट 3 हो जाएगा दोस्तों। और यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोस्तों इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, हमारा अंतर हमारा 5 आ जाएगा। तो अंतर हमारा 5 आ जाएगा दोस्तों। जबकि दोस्तों हमें यहाँ 3500 दिया है, तो 3500/5 करेंगे, यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 7 35 यानी 700 इंटू 3 बराबर 2100 रुपये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया दोस्त, साधारण ब्याज। तो उम्मीद है दोस्तों आप बेहद ही आसान तरीके से इस सवाल को भी समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।